सत्य बताइएगा, सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी हम प्रसन्न हैं? हृदय के कोने में कहीं न कहीं एक पीड़ा बैठी है, एक दर्द है, मानसिक अशांति है। जितना हम विकास के मार्ग पे अग्रसर होते जा रहे हैं, उतना ही दिन प्रतिदिन डिप्रेशन के भी शिकार होते जा रहे हैं। आने वाले समय में भारत की सबसे बड़ी त्रासदी होने वाली है। भारत हर 2-5 परिवारों के मध्य में कोई ना कोई एक व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होता है। क्यों? क्योंकि कल मैंने एक बात कही थी, श्रम सीढ़ी है और कृपा लिफ्ट है। संसाधन प्राप्त करके हम वास्तव में सुख और शांति को नहीं प्राप्त कर सकते। शांति तो सत्संग के माध्यम से ही, भगवत भजन के माध्यम से ही और अध्यात्म की गहराइयों में प्रवेश करके ही संभव है। अध्यात्म का अभिप्राय क्या? सिर्फ तिलक लगा लेना, माला जपना, देवालय जाना, यह अध्यात्म का मूल रूप नहीं है। यह बाह्य स्वरूप है, ये सीढ़ी है। धीरे 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 हम इसके माध्यम से अंदर में उतरने लगते हैं। और जब अध्यात्म की गहराई में प्रवेश करने लगते हैं तो हमारे यहाँ श्री कृष्ण को कहा है, श्री ठाकुर जी आनंद के सागर हैं। ठाकुर क्या है? आनंद के सागर। भगवान का जो ब्रज में प्राकट्य हुआ तो ब्रजवासियों ने यह नहीं गाया, नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की। भाई नंद घर आनंद थोड़ी हुआ था, क्या हुआ था? कृष्ण हुए थे ना। तो गाना चाहिए था नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की, लेकिन वहां नंद घर कृष्ण भयो यह नहीं गाया। क्या कहा? हरि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल 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 की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आला रे आला जरा के समान ब्रजवाला, गोविंदा आला रे आला, जरा की समान ब्रजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा के समान ब्रजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा की समान ब्रजवाला। ए नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। वहां हमने यह नहीं गाया नंद घर कृष्ण भयो, हमने भाव से गाया गया नंद घर आनंद भयो। क्यों? श्री कृष्ण आनंद के सागर हैं। बहुत ध्यान से श्रवण करना। श्री कृष्ण कौन है? आनंद के सागर हैं। और हम अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं, ध्यान से समझना इस बात, उस सब के मूल में उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आनंद है। हम फैक्ट्री चलाते हैं, व्यापार करते, नौकरी करते, अध्ययन करते, साधना करते, स्वाध्याय करते, अथवा तो सत्संग सुनते। क्यों करते ये सब? नहीं, अर्थ तो कमाओगे सर, पर क्यों? क्या होगा पैसों से? सुख चाहिए ना, आनंद चाहिए ना।
संसार में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं ध्यान से रखना, विवाह से लेकर के और संसार के अन्य अन्य कार्य तक, सबके मूल में उद्देश्य है कि हमें आनंद की प्राप्ति हो जाए। खूब दिन रात श्रम करते, खूब धन उपार्जन करते, धन आएगा तो आनंद होगा। खूब अध्ययन करते, अध्ययन कर लेंगे, अच्छी नौकरी लगेगी, पैसा आएगा तो आनंद होगा। सत्संग श्रवण करते, आनंद होगा। जितनी भी क्रियाएं हैं हमारे जीवन की, सबके मूल में उद्देश्य है आनंद की प्राप्ति। पर क्या इन सारी क्रियाओं को प्राप्त करके यहाँ सब लोग बैठे, किसी की आयु 20 साल है तो किसी की 50 साल, तो किसी की 70 साल, इतनी क्रियाओं को करने के बाद क्या आनंद की प्राप्ति हुई? इतना श्रम करने के बाद भी सैलरी 20,000 थी तो सोचते थे 30,000 होगी तो आनंद मिलेगा। फिर 50,000 हुई, बोले नहीं नहीं 70,000 होगा, तो फिर 1 लाख हो जाए, तो फिर 2.5 लाख हो जाए, तो साहब हद हो गई, 5 लाख सैलरी हो गई तब भी आनंद नहीं है। क्यों? देखो वास्तविकता यह है, सुख संसार में नहीं है, सुख संसार में नहीं है। संसार के संसाधन जीव को कभी जीवन में सुखी कर ही नहीं सकते। संसार का कोई भी संसाधन हमें शांति प्रदान नहीं कर सकता। लोक धर्म हमें शांति नहीं प्रदान कर सकता, परम धर्म ही हमें शांति प्रदान कर सकता है। भगवान नाम का जब हम आश्रय लेंगे, जिसकी रति मति गति श्री बिहारी जी के चरणों में है, जब हम उनके सानिध्य को प्राप्त करेंगे तो जीवन के वास्तविक आनंद को हम प्राप्त कर लेंगे। इसलिए जब जय श्री कृष्ण बोला करूं तो बोला कीजिए, वास्तव में जीव को आनंद तभी आता है जब वह भगवान नाम का आश्रय लेता है। जीव सुंदर तभी होता है जब वह भगवान नाम को गाता है। आप में से बहुत लोग श्री बिहारी जी गए होंगे, वृंदावन का दर्शन किया होगा। किस किसने बिहारी जी का दर्शन किया? जरा भुजाओं को उठा के बताओ। लगभग सब लोगों ने दर्शन किया बिहारी जी का। राधा रमन लाल जी का दर्शन किया होगा, श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन किया होगा। कितने सुंदर है। अच्छा, उनके जो सेवाधिकारी होते हैं, उनके जो सेवाधिकारी होते हैं, वो सेवाधिकारी भी बड़े सुंदर होते हैं। गोस्वामी जन भी, वाह जय। श्री बिहारी जी के सेवाधिकारी भी बड़े सुंदर होते हैं। क्यों? ध्यान देना, बहुत प्यारी बात से कथा प्रारंभ कर रहा हूं। वो कोई क्यों सुंदर होते हैं? सुंदर बनने के लिए वो कोई प्राकृतिक कृत्रिम संसाधन का उपयोग नहीं करते। बहुत सारा स्वरूप दिव्य नहीं बनाते, तो कैसे सुंदर होते हैं? ध्यान देना। एक बहुत प्यारी दोहा है, आपने खूब सुना होगा, हमारे संतजन गाते हैं। लाली मेरे लाल की, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली देखन में चली मैं भी है गई लाल। लाली देखन में चली मैं भी है गई लाल। एक संत कहा करते थे, साधक जब साधना के माध्यम से साध्य को प्राप्त करना चाहता है, हमारी भाषा समझ में आ रही है ना आपको? साधक अर्थात हम आप जी, जो भजन करता है, नाम जपता है, वो कौन है? साधक है। साधक जब साधना के माध्यम से, साधना अर्थात आपकी क्रिया,
साधक जब साधना के माध्यम से, साध्य अर्थात ठाकुर जी, साधक जब साधना के माध्यम से साध्य को प्राप्त करना चाहता है तो तद्वत हो जाता है। समझना बात को, तो वह तद्वत हो जाता है, अर्थात जीव में और ब्रह्म में भेद नहीं रह जाता। हम साधना करते करते उसी के रूप को हम प्राप्त कर लेते हैं। नीति कहती है संसर्गा गुण दोषा भवन्ति। नीति का श्लोक है संसर्ग से गुण और दोष का आदान प्रदान होता है। जैसा संग होगा वैसा हमारा जीवन हो जाएगा। आदि जगत गुरु शंकराचार्य